देखिए आज के क्लास जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज की क्लास में क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आप देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या था, सरल सूक्ष्मदर्शी में था कि कोई भी वस्तु को उसको बड़ा रूप में देख सकते हैं, उसी उपकरण को हम लोग क्या बोलते थे, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है कि इसमें अति सूक्ष्म कणों को, अति सूक्ष्म बोले तो जैसे हम लोग अमीबा देखते हैं, ब्लड की कण देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कण देखते हैं, जो रुधिर की कण होता है ना ब्लड में, जैसा हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़े हैं, तो वो सब मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है। तो मेडिकल में जो ब्लड की कण को जो देखा जाता है तो किसके द्वारा देखा जाता है, खुले आंख से नहीं देख सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होते हैं, फिर प्लस माइनस कुल मिलाकर 8 हो जाता है, लेकिन 8 प्रकार की ब्लड ग्रुप संसार में नहीं मिलती है। एक दो ग्रुप ऐसा भी है जो बहुत कम मिलता है, मतलब करोड़ों में एक आपको मिलता है। ज्यादातर क्या मिलता है ब्लड ग्रुप में, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव बहुत कम मिलता है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बहुत कम मिलता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव बहुत कम मिलता है, और ए बी प्लस ए बी नेगेटिव कम मिलता है, ऐसा होता है। अब देखिए ये सब ब्लड की कण को देखने में इसका सारे से क्या जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी में था एक गोलेंस और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होगा 2 गोलेंस, दोनों रहेगा उत्तल। लेकिन उत्तल कैसे रहेगा, एक का फोकस दूरी बड़ा रहेगा, एक का फोकस दूरी कम रहेगा, समझे बात। अब उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस होता है। इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में है क्या, इसमें 2 गोल लेंस होते हैं। 2 गोल लेंस क्या क्या दोनों होता है उत्तल, लेकिन जो अभिदृश्यक एक लेंस होता है और एक होता है नेत्रिका। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी द्वारा छोटा और नेत्रिका लेंस के अभिदृश्यक की तुलना में उसका फोकस दूरी तथा द्वारा बड़ा होता है। तो सबसे पहले चलिए डायग्राम को देखते हैं। अब देखिए ये एक लेंस है, इस लेंस का नाम क्या है, X1 Y1, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक। अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक मतलब वस्तु लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस जिसको बोलते हैं। अब देखिए इसका मुख्य अक्ष, अब देखिए मुख्य अक्ष के ऑप्टिकल सेंटर O लिए, मुख्य अक्ष और इसका फोकस दूरी दोनों साइड आएगा। इधर से जब किरण आएगा तो फोकस दूरी इधर, और इधर से किरण आएगा तो फोकस दूरी इधर। उत्तल लेंस का फोकस दूरी दोनों साइड आएगा। अब देखिए यहाँ पर फोकस मान के चलिए F है, तो डबल फोकस क्या आएगा, डबल फोकस आएगा 2F, क्या आएगा 2F। अब देखिए फोकस के अंदर वस्तु को रखे थे सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो उसका प्रतिबिंब बना था काल्पनिक। अब हम लोग क्या करेंगे कि फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, लेकिन फोकस के बाहर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। समझे बात क्या बोले कि फोकस तथा टू फोकस के बीच कोई वस्तु को रखी जाती है। मान के चलिए फोकस और टू फोकस के बीच कोई वस्तु है, तो वस्तु क्या है, वस्तु ले लिए ए बी, क्या लिए, वस्तु है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब इसका किरण एक को लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, आगे सीधा लेंस में टकराते हैं, और एक हम लोग क्या लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास कर रहा है। ये किरण मुड़ेगा नहीं, क्यों, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। हम लोग जो रूल पढ़े थे लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर से किधर से भी जाएगी वो प्रकाश नहीं मुड़ेगी। यहाँ पर असंख्य किरणें जाकर टकराएगी लेंस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही को है, नहीं, असंख्य किरणें जाकर टकराएगी। लेकिन हम लोग 2 किरण को लेकर चलेंगे, जहां पर उसका मिलन होगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। आप देखिए यहाँ से प्रकाश मुड़ेगा नीचे की ओर, जहां से ये मुख्य अक्ष में काटा, ये पॉइंट क्या बन गया, मुख्य फोकस, क्या बन गया, मुख्य फोकस। अब यहाँ पर दोनों किरण मिल रहा है, यहाँ पर क्या बनेगा जी, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश
बी डैश। ये प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे, ये प्रतिबिंब था छोटा, यानी वस्तु था छोटा, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से थोड़ा बड़ा, लेकिन ये क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है तथा आवर्तित बन रहा है। आवर्तित बोले तो वस्तु से बड़ा। देख के लग रहा है कि नहीं, वस्तु से थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंस को फिट कर देंगे और लेंस के फोकस दूरी के अंतर में ये वस्तु को लेकर आ जाएंगे। ये लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, वस्तु बन जाएगा। फिर इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर एक को लेंस को फिट कर दीजिए। ये जो लेंस देख रहे हैं ना, ये लेंस की तुलना में ये लेंस क्या है, बड़ा है। ये लेंस ले लीजिए X2Y2। इस लेंस को बोलते हैं नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस, नेत्रिका लेंस, आई जिसको बोलते हैं। अब इसको हम लोग ये पॉइंट ई से डिनोट करते हैं, आई है आई लेंस, तो ये ई से डिनोट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट ये ओ से डिनोट करेंगे। अब इसका फोकस दूरी के मुझको फोकस के अंदर मान के चलिए, यहाँ पर इसका फोकस है इस लेंस का, तो फोकस के अंदर में घुसा देंगे किसको, इस लेंस का प्रतिबिंब। तो इस लेंस के लिए प्रतिबिंब है और इस लेंस के लिए क्या है, वस्तु है। समझ में आया। और वस्तु को कहां पर घुसा दिए, इस लेंस के फोकस के अंदर, उसके फोकस के अंदर। तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जब असंख्य किरणें टकराएंगे, तो एक किरण लेंगे ऊंचाई के समानांतर और एक लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ये सीधा जाएगा और ये थोड़ा मोड़ेगा। अब देखिए, देखने से क्या लग रहा है, दोनों किरण आपस में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वास्तविक में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, काल्पनिक में मिलेगा। काल्पनिक में जो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में देखे थे, कि फोकस के अंदर जब वस्तु को घुसाया जाता है तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक में नहीं मिलता है। किधर मिलता है, काल्पनिक। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। काल्पनिक किधर मिलेगा, इसको सीधा कीजिए और ये लाइन को सीधा कीजिए, जहां पर मिल रहा है। देखिए ये दोनों किरण जहां पर मिल रहा है वहीं पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, मतलब प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दोनों किरण मिल रहे हैं, यहाँ पर डॉट 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 कर दीजिए, ये पॉइंट कर दीजिए ए डबल डैश बी डबल डैश। यहाँ से जब लाइन खींचिएगा इसको डॉट कर दीजिएगा, डॉट डॉट मतलब काल्पनिक रहेगा। और सीधा खींचेंगे ना, ये हो गया वास्तविक होगा। ये प्रतिबिंब खींचेगा तब सीधा लाइन खींचेगा, यहाँ पर डॉट नहीं, यहाँ पर सीधा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और ये डॉट डॉट है, इसका मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो डायग्राम बनाने के टाइम इसको ध्यान दीजिएगा, जब सीधा रेखा आएगा तो वास्तविक रेखा, जब डॉट डॉट आएगा तो काल्पनिक रेखा, इसका मतलब ब्रॉडन लाइन। समझिएगा। अब देखिए वस्तु से छोटा एक गो लेंस में उसका थोड़ा बड़ा बन रहा है, और जब दो गो लेंस के सहायता से देख रहे हैं तो बहुत बड़ा बन रहा है। तो इसमें देखिए एक कोशिका जो जीव होता है, जो हमारे आंख का कैपेसिटी नहीं होता है। हमारे आंख का तो कैपेसिटी अनंत होती है, दूर की वस्तु को देखने के लिए क्षमता अनंत होती है, लेकिन छोटा वस्तु को देखने का कैपेसिटी नहीं होता है। जैसे एक कोशिका जीव अमीबा है, ये सब जीव को देखने के लिए क्या करेंगे, अगर ये यंत्र नहीं होता तो मेडिकल सेंटर में बड़ा बड़ा काम नहीं बनता। समझे बात क्या बोले हैं, मेडिकल सेंटर में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात है साइंटिस्ट क्षेत्र में भी है, बहुत सारे सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखिए इसका जो इमेज डिस्टेंस है, इसको लेंगे भी ई बराबर डी। डी क्या है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी के दौरान भी हम बता चुके हैं। डी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस बोले तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो 25 सेंटीमीटर के आसपास बनता है। 25 सेंटीमीटर के आसपास बोले तो 25 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा, तो कोई भी छोटा छोटा कण भी रहेगा ना, उसका कलर रहेगा अलग अलग, नीला पीला हरा कुछ भी रहेगा, तो उसको साफ साफ हम लोग पकड़ सकते हैं। जैसे ब्लड की कलर जब चेक किया जाता है तो उसको कलर को चेक किया जाता है, ब्लड ग्रुप जब चेक किया जाता है, वही वाला 2 मीटर दूर पे आप लोग देखेंगे कलर समझ में नहीं आएगा,
तो कुछ काम होगा नहीं होगा। इसलिए पहला बात, इसका जो डिस्टेंस होता है ये 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है, इसलिए इसको माना गया कितना सेंटीमीटर के आसपास में 25 सेंटीमीटर, इसलिए इसको मिनिमम डिस्टेंस माना जाता है। डी मतलब कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। ये सब हाइवा में ज्यादा पूछा है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे भाई? यू ओ, वस्तु दूरी। अब इतने से लेंस के लिए वस्तु दूरी यू। यहाँ पर देखिए इसके लिए है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या लेंगे? यू। इस लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश हो गया आपका वस्तु, तो इस लेंस के लिए वस्तु दूरी को क्या लेंगे? यू ई। क्या लेंगे? यू ई। अब देखिए ये ए डबल डैश बी डबल डैश नेत्रिका लेंस के लिए क्या है? ये प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करते हैं? बी ई। इस मतलब आई प्लस मतलब नेत्रिका लेंस। बी ई बराबर क्या ले? डी, बिग डी, कैपिटल डी। इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब इसको ध्यान रखिएगा, आगे को जाएगा तो प्लस और पीछे आएगा तो माइनस। अब बोलिए तो ई वो क्या आएगा? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। क्यों? इस लेंस के लिए कि आगे को जाएंगे तो प्लस, पीछे को आएंगे तो माइनस। ई वो माइनस, डी ओ क्या होगा? प्लस। अब ये वही क्या आएगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? इस लेंस के लिए आगे को जाएंगे तो प्लस, पीछे आएंगे तो माइनस। अब पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए बी ई बराबर डी, डी क्या है? प्लस माइनस है, पीछे क्यों है? माइनस। तो ये साइन कन्वेंशन तो समझ में आ गया। अब देखिए इतना पकड़ में आ गया। आप देखिए इतना तो समझ में आ गया। तो इसमें मेन उद्देश्य क्या था कि अति सूक्ष्म कणों को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा, सिद्धांत तथा बनावट एवं क्रियाविधि। अब देखिए सबसे पहले इसका परिभाषा क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जिसके द्वारा अति सूक्ष्म कणों को देखने में किया जाता है, जिसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख पाना संभव नहीं होता है। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है। जब हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांत कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, सबसे पहले देखिए यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब कोई वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा यानी एफ हो तथा 2F के बीच रखी जाती है, तब उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ प्राप्त होती है। यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। ये प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित बनती है। नेत्रिका अंतिम प्रतिबिंब उसी तरह बनाती है। ये प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा तथा अत्यधिक आवर्धित होती है। बस यह है सिद्धांत। अब आते हैं बनावट एवं क्रियाविधि में। बनावट एवं क्रियाविधि। अब देखिए इसमें क्या बनावट एवं क्रियाविधि में कि क्या लिखना है, जो देख रहे हैं उसी को डील करना है। कि माना x1 y1 तथा x2 y2 दो उत्तल लेंस है जो एक ही धात्विक नली में व्यवस्थित किया गया है। जो लेंस नेत्र तरफ होती है उसे नेत्रिका कहा जाता है, जिसके द्वारक एवं फोकस दूरी बड़ी होती है, तथा जो लेंस वस्तु तरफ होती है उसे अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है, जिसकी फोकस दूरी तथा द्वारक छोटी होती है। जब वस्तु ए बी को F O तथा 2F O के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ A डैश B डैश बनती है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है तथा नेत्रिका अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा तथा अत्यधिक आवर्धित बनती है। तो चलिए बनावट एवं क्रियाविधि कंप्लीट। अब हम लोग को क्या दिखाना है? आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की
आवर्धन क्षमता इसमें हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के रूप में। तो चलिए देखिए आवर्धन क्षमता। अब देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये क्या है? मैग्निफिकेशन पावर एमपी। एमपी मतलब मैग्निफिकेशन पावर क्या है? प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब की आकार बटे वस्तु का आकार। आप देखिए तो प्रतिबिंब का आकार क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश, और वस्तु क्या है? ए बी। वस्तु का साइड क्या है? ए बी। अब देखिए इसमें क्या क्या लघुत्तम करेंगे। लघुत्तम बोले तो दोनों के बीच में क्या है? वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच में आ रहा है ए डैश बी डैश, तो इसको लघुत्तम करेंगे। मैग्निफिकेशन पावर बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी इनटू ए डैश बी डैश से गुना और ए डैश बी डैश से भागा। या लिखने के बाद इसको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज मतलब इसके नीचे इसको लिखिए, इसके नीचे इसको लिखिए, तो क्या आएगा? मैग्निफिकेशन पावर बराबर ए डैश बी डैश बटे ए डैश ए बी, इसके नीचे इसको करिए ए बी इनटू ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश। अब ये क्या है? ये अभिदृश्य लेंस के लिए आवर्धन क्षमता और नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन क्षमता। तो मैग्निफिकेशन पावर बराबर क्या आएगा? MO into ME। O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और E मतलब आई प्लस। इसको इक्वेशन क्या कर देंगे? 1। अब देखिए आगे MO क्या है? MO बराबर A डैश B डैश बटे AB। इसको क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या बनेगी? तो MO बराबर क्या लिख सकते हैं? MO बराबर क्या है? A डैश B डैश बटे AB। इसका डिस्टेंस को लिखे तो इसका डिस्टेंस क्या है? आगे क्यों जा रहा है? आगे जा रहा है मतलब VO बटे ये डिस्टेंस क्या है? U O। ये क्या आएगा? माइनस, पीछे तरफ है माइनस, आगे तरफ जाएगा तो प्लस। उसी प्रकार जब हम लोग लिखेंगे ME क्या है? A डबल डैश B डबल डैश बटे A डैश B डैश, ये नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? ME बराबर इसका डिस्टेंस में देखिए A डबल डैश B डबल डैश, इसका डिस्टेंस क्या है? B बराबर माइनस D और A डैश B डैश इसका डिस्टेंस क्या लिए? UE, तो माइनस UE, ये माइनस माइनस कट गया तो क्या आएगा? D बाई UE। इसको समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मान लिया जाए और इसको समीकरण 3 मान लिया जाए। वाह, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए आगे नेत्रिका लेंस के लिए। नेत्रिका लेंस के लिए क्या करेंगे? हम लोग लेंस सूत्र से लेंगे। क्या लेंगे? लेंस सूत्र से। नेत्रिका लेंस के लिए कौन सा लेंस के लिए बात करेंगे? नेत्रिका के लिए क्या होता है जी? 1/2 इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। अब नेत्रिका लेंस के लिए फोकस दूरी क्या आएगा? नेत्रिका लेंस के लिए फोकस दूरी जहां पर होगा क्या? f। f इक्वल टू क्या हो जाएगा? f e। उत्तल लेंस है फोकस दूरी प्लस में आएगा। v बराबर v के बदले क्या लिख सकते हैं? ve। ये ve यहां पर कर सकते हैं। ये प्रतिबिंब दूरी क्या है? पीछे तरफ है
तो माइनस डी, यू बराबर माइनस यू ई। देखिए पीछे तरफ माइनस यू है, आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे आएंगे तो माइनस। अब ये मान पुट कर दीजिए, आपको क्या आएगा 1/a एफ ई बराबर 1/-d प्लस 1/u ई। अब क्या करेंगे, सभी पदों में d से गुणा करने पर क्या करेंगे, सभी पदों में d से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन देखें तो d/f e बराबर d/-d प्लस d/u e। अब समय को 3 में लिखिए तो d/u e बराबर m e लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन कॉल। यहाँ पर देखिए d/f e यहाँ पर -1 प्लस d/u e बराबर क्या लिखेंगे m e। अतः m e बराबर क्या आएगा बोले तो 1 प्लस d/f e। यह आ गया m e का वैल्यू, और m o का वैल्यू क्या है v o बटे माइनस e o। अब क्या करेंगे m o, यहां से देखिए m o और यहां से m e, दोनों का वैल्यू समीकरण 1 में डाल दीजिए तो आ जाएगा क्या मैग्निफिकेशन पावर। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में m o तथा m e का मान रखने पर तो क्या आएगा समीकरण देखें तो मैग्निफिकेशन पावर क्या है, समीकरण 1 को फॉलो करिए। मैग्निफिकेशन पावर यहाँ पर देखिए वी ओ बटे माइनस वी ओ ऊपर कर दीजिए, यू ओ नीचे 1 प्लस डी बटे एफ ई। अब देखिए आगे ये जो वस्तु देगा ना, वस्तु एफ ओ के बहुत निकट है, तब क्या आएगा, ये यू ओ बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ओ, ये फिजिक्स में मान के चल सकते हैं। यदि ये वस्तु ए भी एफ ओ के बहुत निकट हो, क्या लिखेंगे, यदि ए बी एफ ओ के बहुत निकट हो, तब यू अप्रोक्सीमेटली टू क्या आएगा एफ ओ। तो यू के जगह पर क्या पुट करेंगे एफ ओ। तो मैग्निफिकेशन पावर क्या आ रहा है माइनस वी ओ बटे एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बटे एफ ई। यहां पर एक बार हाईलाइट कर दीजिए। अब देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, ये लंबाई क्या है, लंबाई जब वी ओ प्लस यू ऐड करेंगे तो पूरा लंबाई आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई एल बराबर क्या लिखेंगे वी ओ प्लस यू ए। यहाँ पर क्या आएगा, फिर देखिए स्पेशल केस में ये दूरी बहुत बड़ा है इसके तुलना में यू ई की तुलना में, तो ये छोटा हो जाएगा तो इसको मैनेज कर देते हैं। v इसमें छोटा बड़ा जिसको क्या करते हैं मैनेज कर देते हैं। वी ओ वेरी वेरी ग्रेटर देन यू ई, तब यू ई अप्रोक्सीमेटली टू 0, यू ई मैनेज। तो एल बराबर क्या बचा, एल बराबर वी ओ। अब वी ओ के जगह पर एल पुट कर दीजिए तो क्या आएगा मैग्निफिकेशन पावर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यहाँ पर हो जाएगा क्या वी ओ के बदले माइनस एल बटे एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बटे एफ ई। बस ये हो गया प्रूफ।
ये आ गया मैग्नीफिकेशन पावर। बस यही था इसका व्यंजक। इसमें क्या निकालने बोलता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सिद्धांत सहित बनावट तथा सिद्धांत सहित आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पे दिखाना है टोटल जैक बोर्ड में ये मिलता है 5 नंबर के लिए। तो चलिए आज का सवाल इतना ही।